आज मैं तुम्हें एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ जो शोर नहीं मचाती, जो बॉक्स ऑफिस पे ब्लास्ट नहीं करती, लेकिन दिल के अंदर एक परमानेंट जगह बना लेती है। मैं बात कर रहा हूँ गुलमोहर की। और बिलीव करो, ये सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है। ये फिल्म तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच के सामने खड़ा कर देती है। फैमिली सिर्फ ब्लड से नहीं बनती, या फिर सिर्फ ब्लड से ही बनती है। और इस कहानी के सेंटर में है एक आदमी, एक फादर, एक हस्बैंड, एक इंसान जिसका कैरेक्टर इतना रियल है कि लगता है स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। यस, मैं बात कर रहा हूँ मनोज बाजपेयी की। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ स्टोरी नहीं बताने वाला। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस फिल्म के हिडन मीनिंग्स, साइकोलॉजी और वो इमोशनल सीक्रेट्स जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं किए। और एंड तक तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन घूमेगा, क्या फैमिली कभी कंप्लीट होती भी है? तो लाइट्स ऑफ करो और चलो एंटर करते हैं गुलमोहर की दुनिया में। नंबर 1, ये फिल्म इतनी स्पेशल क्यों है? सच बोलूं, गुलमोहर कोई मास मसाला ब्लॉकबस्टर नहीं थी। ना इसमें ह्यूज एक्शन सीन्स, ना लाउड रोमांस, ना आइटम सॉन्ग्स। फिर भी जो लोग इस फिल्म को देखते हैं वो इसे भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं, एक्सपीरियंस है। ये फिल्म हर उस इंसान को हिट करती है जो फैमिली से इमोशनली अटैच्ड है, या फैमिली से इमोशनली हर्ट है, या लाइफ में किसी फेज पर घर से अलग हुआ है। गुलमोहर एक ऐसी कहानी है जो स्लो बर्न है। शुरू में सिंपल लगती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम रियलाइज करते हो कि हर डायलॉग, हर साइलेंस, हर नजर एक हिडन इमोशन कैरी करती है। इस फिल्म को लोग सर्च क्यों करते हैं? क्योंकि ये फिल्म आंसर्स नहीं देती, क्वेश्चंस देती है। और आज की जनरेशन अंदर ही अंदर उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रही है। क्या पेरेंट्स हमें समझते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स को समझते हैं? क्या एक घर कभी ट्रूली हैप्पी होता है? गुलमोहर इन सब सवालों को क्वाइटली एक्सपोज करती है। और सबसे डेंजरस बात, ये फिल्म तुम्हें इमोशनल कंफर्ट नहीं देती, ये तुम्हें इमोशनल रियलिटी दिखाती है। नंबर 2, स्टोरी बिगिंस, एक घर जो टूटने वाला है। फिल्म शुरू होती है एक बड़े रॉयल पुरानी दिल्ली के बंगलों से। एक ऐसा घर जिसमें सिर्फ दीवारें नहीं, यादें रहती हैं। ये हाउस है बैट्रा फैमिली का, और ये फैमिली एक डिसीजन ले चुकी है, घर बेचना है। सिंपल लगता है ना, प्रॉपर्टी सेल करनी है, मूव ऑन करना है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। इस घर में रहते हैं अरुण बैट्रा, मनोज बाजपेयी, उनकी वाइफ इंदु, उनकी एल्डरली मदर और एक्सटेंडेड फैमिली। एक टिपिकल इंडियन जॉइंट फैमिली। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये जॉइंट फैमिली सिर्फ नाम की जॉइंट है। इमोशनली सब अलग अलग आइलैंड्स बन चुके हैं। अरुण बैट्रा एक रिस्पॉन्सिबल बेटा, एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, लेकिन अंदर से एक कंफ्यूज्ड इंसान। वो प्रैक्टिकल है, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं। वो घर बेचना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है। लेकिन उसकी मदर जो इस घर से इमोशनली जुड़ी है, उनके लिए ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, उनके हस्बैंड की मेमोरी है, उनके बच्चों का चाइल्डहुड है, उनके एग्जिस्टेंस का लास्ट प्रूफ है। यहाँ से फिल्म एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाती है। नंबर 3, फर्स्ट हाफ के हिडन डिटेल्स जो शायद तुमने मिस किए। अब यहाँ से गुलमोहर अपना रियल गेम स्टार्ट करती है। सरफेस पे ये फिल्म एक फैमिली सेलिंग हाउस की स्टोरी है, लेकिन डीप लेवल पे ये फिल्म आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टोरी है। फर्स्ट, इसमें गुलमोहर ट्री का सिंबलिज्म। फिल्म में गुलमोहर का ट्री बार बार दिखाया जाता है। रैंडम लगता है, लेकिन ये रैंडम नहीं। गुलमोहर ट्री सिंबलाइज करता है रूट्स, फैमिली रूट्स, सीजनल ब्यूटी, टेम्पररी हैप्पीनेस और शेडिंग, लेटिंग गो। जब घर सेल हो रहा है, ट्री भी बैकग्राउंड में दिख रहा होता है। डायरेक्टर साइलेंटली बोल रहा है, हर फैमिली एक ट्री की तरह होती है। जब रूट्स वीक हो जाए तो लीव्स कितने भी सुंदर हो गिर ही जाते हैं। सेकंड, अरुण बैट्रा की साइकोलॉजी। अरुण एक टिपिकल इंडियन एल्डर सन है। उसने लाइफ भर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई, फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी, लेकिन उसने कभी अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर नहीं की। इसलिए वो प्रैक्टिकल बन गया, इमोशनली डिटैच्ड। जब वो घर सेल करने की बात करता है, वो एक्चुअली मेमोरी से एस्केप करना चाहता है। उसके अंदर एक साइलेंट फियर है, अगर मैं रुक गया तो मैं अपनी लाइफ कब जीऊंगा। और ये फियर हर मिडिल क्लास इंडियन अडल्ट का रियलिटी है। थर्ड, मदर कैरेक्टर, इमोशनल एंकर। अरुण की मदर फिल्म का इमोशनल सेंटर है। उनके लिए घर सेल होना मतलब हस्बैंड की लास्ट मेमोरी जाना, फैमिली का बिखरना और अपना एग्जिस्टेंस खत्म होना। उनकी आंखों में एक साइलेंट टेरर है। वो लाउड ड्रामा नहीं करती, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करती हैं, और यही रियलिज्म फिल्म को पावरफुल बनाता है। नंबर 4, स्मॉल सीन्स, डीप मीनिंग्स। गुलमोहर की ब्यूटी उसके छोटे सीन्स में है। फर्स्ट, फैमिली डिनर टेबल। सब एक टेबल पर बैठे हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन बीच बीच में ऑकवर्ड साइलेंस। ये साइलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? अनस्पोकन रिजेंटमेंट, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनएक्सप्रेस्ड लव। इंडियन फैमिलीज में सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। और फिर एक टाइम आता है जब एक्सप्रेस करने का चांस ही चला जाता है। सेकंड, ओल्ड फोटोज। एक मोमेंट में ओल्ड फोटोज निकाली जाती हैं, सब नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, लेकिन ये नॉस्टैल्जिया डेंजरस है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया सिर्फ हैप्पी मेमोरीज नहीं, रिग्रेट भी ट्रिगर करता है। अरुण फोटोज देखते वक्त स्माइल करता है, लेकिन उसकी आईज में गिल्ट है। गिल्ट किस बात का? शायद इस बात का कि वो घर बेच रहा है, शायद इस बात का कि वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहा। नंबर 5, फिलोसॉफिकल एंगल, फैमिली वर्सेस इंडिविजुअल। गुलमोहर एक डेंजरस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज करती है, क्या अपनी लाइफ जीना सेल्फिश है? इंडियन कल्चर हमेशा फैमिली फर्स्ट सिखाता है, सैक्रिफाइस सिखाता है, एडजस्टमेंट सिखाता है, लेकिन मॉडर्न जनरेशन अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहती है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियस है।
अरुण रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल फ्रीडम, उसकी मदर रिप्रेजेंट करती है फैमिली रूट्स। और फिल्म ये नहीं बोलती कौन सही है, फिल्म सिर्फ दिखाती है दोनों अपनी जगह सही है और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पेनफुल है। रियल लाइफ में भी कोई विलन नहीं होता फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स में, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस और टाइम की डिस्टेंस होती है। नंबर 6, इमोशनल टेंशन बिल्ड्स। जैसे जैसे बायर्स घर देखने आते हैं, फैमिली के मेंबर्स स्लोली रियलाइज करते हैं ये सिर्फ हाउस सेल नहीं, ये फैमिली ब्रेकअप है। हर रूम पैक हो रहा है, हर मेमोरी बॉक्स में जा रही है और अरुण अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रहा है। उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसका पास्ट, सब एक साथ उस पर हैवी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सब कंट्रोल में लग रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है, सब मैनेजेबल लग रहा है। लेकिन एक सीक्रेट है, एक ऐसा सीक्रेट जो पूरी फैमिली की फाउंडेशन हिला देगा। और जब ये सीक्रेट रिवील होगा तब तुम रियलाइज करोगे ये फिल्म हाउस सेलिंग की नहीं, आइडेंटिटी कोलैप्स की स्टोरी है। और यहीं पर गुलमोहर आना सबसे डेंजरस इमोशनल ट्विस्ट ड्रॉप करने वाली है। एक ऐसा मोमेंट जहां से हर कैरेक्टर की रियलिटी चेंज हो जाएगी, एक ऐसा सच जो सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी फैमिली को तोड़ देगा। और यहीं पर अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पिछले पार्ट के एंड पर मैंने कहा था एक सीक्रेट रिवील होने वाला है जो पूरी फैमिली की फाउंडेशन हिला देगा। और बिलीव करो, जब ये सच सामने आता है तब समझ आता है कि ये फिल्म इतनी साइलेंट क्यों थी, क्योंकि कुछ सच सिर्फ साइलेंस में ही एक्सप्लोर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुलमोहर की, और इस मोमेंट से फिल्म इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है। नंबर 4, क्लिफ हैंगर के बाद सच जो सब कुछ तोड़ देता है। फैमिली घर बेचने की प्रेपरेशन में बिजी है, सब लोग पैकिंग, पेपर वर्क और प्रैक्टिकल डिसीजंस में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा सच सामने आता है जो सिर्फ एक सीक्रेट नहीं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। अरुण बैट्रा को पता चलता है कि वो एक्चुअली अडॉप्टेड है। यस, वो अपनी मदर का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, और ये सच उन्हें इतने सालों तक नहीं बताया गया। सोचो, 50 साल की एज में तुम्हें पता चले कि तुम जिस फैमिली को अपना समझते थे उसमें तुम्हारा ब्लड रिलेशन ही नहीं। ये मोमेंट सिर्फ शॉक नहीं, एग्जिस्टेंशियल अर्थक्वेक है। अरुण के लिए ये सिर्फ अडॉप्शन ट्रूथ नहीं, उसकी पूरी आइडेंटिटी कोलैप्स हो जाती है। नंबर 5, अरुण का इमोशनल ब्रेकडाउन जो स्क्रीन पर क्वाइटली होता है। अब यहाँ पर मनोज बाजपेयी अपना मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कोई लाउड ब्रेकडाउन नहीं, कोई ड्रामेटिक क्राइंग सीन नहीं, सिर्फ आंखों में एक साइलेंट फ्रैक्चर। जब अरुण को सच पता चलता है, वो गुस्सा नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, वो बस अंदर से टूट जाता है। क्योंकि उसके दिमाग में एक साथ 1000 क्वेश्चंस आते हैं। क्या मेरी लाइफ छूट थी? क्या मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ? मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है? मेरी मदर ने इतना बड़ा सीक्रेट क्यों छुपाया? ये क्वेश्चंस किसी भी इंसान को मेंटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिल्म यही दिखाती है कि कभी कभी ट्रूथ फ्रीडम नहीं देता, ट्रूथ और ज्यादा कंफ्यूजन देता है। नंबर 6, फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, फैमिली का इमोशनल मेल्टडाउन। सीक्रेट रिवील होने के बाद फैमिली डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अरुण अपनी मदर से इमोशनली डिस्टेंस फील करने लगता है, उसकी रिस्पेक्ट, उसका अटैचमेंट सब शेक हो जाता है। लेकिन सबसे पेनफुल पार्ट, मदर ने ये सीक्रेट किसी सेल्फिश रीजन से नहीं छुपाया। उन्होंने अरुण को अडॉप्ट किया, उसे अपना बेटा बनाया और जेन्युइनली उसे प्यार किया। उनके लिए अरुण कभी अडॉप्टेड नहीं था, वो उनका रियल बेटा था। लेकिन उन्होंने सच क्यों छुपाया? क्योंकि उन्हें डर था सच बता दिया तो कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। आयरनी देखो, सच छुपाया ताकि फैमिली क्लोज रहे, और जब सच सामने आया तब डिस्टेंस और बढ़ गया। यही रियल लाइफ ट्रेजेडी होती है। नंबर 7, कैरेक्टर माइंडसेट डीप एनालिसिस। अरुण का कैरेक्टर अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पार्ट 1, रिस्पॉन्सिबल सन, हस्बैंड, फादर। पार्ट 2, कंफ्यूज्ड अडॉप्टेड चाइल्ड। उसे लगता है उसकी पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड थी, उसकी मेमोरीज रियल है लेकिन उसकी आइडेंटिटी अनसर्टेन हो गई। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हर अडॉप्टेड पर्सन फील कर सकता है, लेकिन फिल्म इसे एक्सट्रीमली रियलिस्टिक तरीके से दिखाती है। अरुण का बिगेस्ट फियर, अगर मैं ब्लड से कनेक्टेड नहीं तो मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ भी या नहीं। मदर का पर्सपेक्टिव इक्वली पेनफुल है। उन्होंने अरुण को रेज किया, उसे प्यार किया, उसके लिए सैक्रिफाइस किया, लेकिन उन्हें लगता था अगर सच बता दिया तो शायद अरुण उन्हें रियल मदर नहीं समझेगा, इसलिए उन्होंने साइलेंस चूज किया। ये साइलेंस प्रोटेक्टिव भी था और डिस्ट्रक्टिव भी। अरुण की वाइफ सिचुएशन समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी शॉक लगता है। उसे रियलाइज होता है वो जिस इंसान के साथ इतने साल रही उसकी आइडेंटिटी ही अनसर्टेन हो गई। फैमिली के बाकी मेंबर्स भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, कोई ओपनली बात नहीं करता, सब प्रिटेंड करते हैं सब नॉर्मल है। और यही इंडियन फैमिलीज की रियलिटी है। नंबर 8, हिडन जेम्स ऑडियंस ने मिस किए। अब जब अडॉप्शन ट्रूथ रिवील होता है, घर सेल करना और भी सिंबॉलिक हो जाता है। पहले घर सेल करना सिर्फ प्रॉपर्टी डिसीजन था, अब ये अरुण के लिए इमोशनल एस्केप बन जाता है। उसे लगता है अगर मैं ये घर छोड़ दूं तो शायद ये आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी छोड़ दूंगा, लेकिन रियलिटी मेमोरीज एड्रेस चेंज करने से डिलीट नहीं होती। सेकंड, मिरर सीन्स। फिल्म में मल्टीपल मिरर शॉट्स है। अरुण अपने रिफ्लेक्शन को देखता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल्फ क्वेश्चनिंग। वो खुद से पूछ रहा है मैं कौन हूँ। मिरर सिर्फ फेस नहीं दिखाता, एग्जिस्टेंस दिखाता है। थर्ड, पैकिंग सीन्स। बॉक्सेस पैक हो रहे हैं, हर चीज लेबल हो रही है। डायरेक्टर साइलेंट ही बोल रहा है, लोग चीजों को पैक कर सकते हैं, इमोशंस को नहीं। नंबर 9, फिलोसॉफिकल सिंबलिज्म एंड मैसेज। गुलमोहर का कोर मैसेज सिंपल नहीं है। फिल्म नहीं बोलती कि ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, फिल्म ये भी नहीं बोलती कि सिर्फ इमोशनल बॉन्ड इनफ है। फिल्म सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करती है, फैमिली डिफाइन कौन करता है, ब्लड या मेमोरीज? अरुण ब्लड ट्रूथ से हिल गया, लेकिन उसकी मेमोरीज तो रियल है। उसने इस फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड की है, प्यार फील किया है, पेन फील किया है, तो क्या वो फैमिली फेक थी? ये फिलोसॉफिकल डिलेमा फिल्म का हार्ट है। नंबर 10, इमोशनल हाई पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट, अरुण एंड मदर कॉन्फ्रंटेशन। एक मोमेंट आता है जब अरुण फाइनली अपनी मदर से बात करता है। कोई ड्रामेटिक शाउटिंग नहीं, सिर्फ ब्रोकन वॉइस। वो पूछता है मुझे क्यों नहीं बताया। मदर के पास परफेक्ट आंसर नहीं, सिर्फ फियर था। ये सीन इतना रियल है कि लगता है तुम किसी रियल फैमिली का प्राइवेट मोमेंट देख रहे हो। सेकंड, साइलेंट डिनर आफ्टर ट्रूथ। ट्रूथ रिवील होने के बाद डिनर टेबल सीन एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल है। सब नॉर्मल बिहेव करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन साइलेंस हैवी है। ये साइलेंस रिप्रेजेंट करता है इमोशनल डिस्टेंस जो सडनली क्रिएट हो गया। नंबर 11, अगर आप होते तो। अब मैं तुमसे जेन्युइनली पूछता हूँ, सोचो अगर तुम